नुंदा, लोगों का भक्षक। एक बार की बात है, एक सुल्तान रहता था जो अपने बगीचे से बहुत प्यार करता था और उसने उसमें दुनिया के सभी हिस्सों से पेड़, फूल और फल लगाए थे। वो हर दिन 3 बार उन्हें देखने जाता था। पहली बार 7 बजे जब वो उठता था, फिर 3 बजे और आखिर में 5:30 बजे। कोई भी पौधा या सब्जी उसकी नज़र से नहीं बच पाती थी, लेकिन वह अपने खजूर के पेड़ के सामने सबसे ज्यादा देर तक रुकता था। अब सुल्तान के 7 बेटे थे। उनमें से 6 पर उसे गर्व था, क्योंकि वे मजबूत और मर्दाना थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे से वह नफरत करता था, क्योंकि वह अपना सारा समय घर की महिलाओं के बीच बिताता था। सुल्तान ने उससे बात की थी, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने उसे पीटा था, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने उसे बांध दिया था, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसके पिता उसे अपना तरीका बदलने के लिए मनाने की कोशिश करते करते थक गए, और उसे अकेला छोड़ दिया। समय बीतता गया और एक दिन सुल्तान को अपने खजूर के पेड़ पर फल लगते देखकर बहुत खुशी हुई। उसने अपने वजीर से कहा, मेरा खजूर का पेड़ फल दे रहा है। और उसने अधिकारियों से कहा, मेरा खजूर का पेड़ फल दे रहा है। और उसने न्यायाधीशों से कहा, मेरा खजूर का पेड़ फल दे रहा है। और उसने शहर के सभी अमीर लोगों को ये बात बताई। उन्होंने कुछ दिनों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जब तक कि खजूर लगभग पक नहीं गए, और फिर उन्होंने अपने 6 बेटों को बुलाया और कहा, तुम में से एक को खजूर के पेड़ पर तब तक नजर रखनी होगी, जब तक कि खजूर पक न जाएं, क्योंकि अगर इस पर नजर नहीं रखी गई, तो गुलाम उन्हें चुरा लेंगे, और मेरे पास अगले 1 साल तक कोई खजूर नहीं रहेगा। बड़े बेटे ने उत्तर दिया, मैं जाऊंगा पिताजी, और वह चला गया। युवक ने सबसे पहले अपने दासों को बुलाया और उन्हें खजूर के पेड़ के नीचे पूरी रात ढोल बजाने को कहा, क्योंकि उसे नींद आने का डर था। इसलिए दासों ने ढोल बजाया और युवक 4 बजे तक नाचता रहा, और फिर इतनी ठंड बढ़ गई कि वो और नाच नहीं सका, और दासों में से एक ने उससे कहा, उजाला हो रहा है, पेड़ सुरक्षित है, मालिक, लेट जाओ और सो जाओ। तब वह लेटकर सो गया, और उसके दास भी वैसे ही सो गए। कुछ मिनट बीते और एक चिड़िया पास की झाड़ी से उड़कर नीचे आई और सारे खजूर खा गई, एक भी नहीं छोड़ा। और जब पेड़ पूरी तरह से उखड़ गया, तो चिड़िया वैसे ही चली गई जैसे आई थी। कुछ ही देर बाद एक गुलाम उठा और खजूर ढूंढने लगा, लेकिन खजूर नहीं दिखे। फिर वह दौड़कर युवक के पास गया और उसे हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पेड़ पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया और सारे खजूर एक पक्षी खा गया। लड़का उछलकर पेड़ के पास गया और खुद देखने लगा, लेकिन कहीं भी खजूर नहीं था। और वह जोर से चिल्लाया, मैं अपने पिता से क्या कहूँ? क्या मैं उन्हें बताऊं कि खजूर चोरी हो गए हैं, या ये कि बहुत बारिश हुई और बहुत बड़ा तूफान आया? लेकिन वो मुझे उन्हें इकट्ठा करने और उनके पास लाने के लिए भेजेंगे, और लाने के लिए कोई नहीं है। क्या मैं उन्हें बताऊं कि बैडन ने मुझे भगा दिया, और जब मैं लौटा तो खजूर नहीं थे? और वह जवाब देगा, आपके पास दास थे, क्या उन्होंने बैडन के साथ लड़ाई नहीं की? ये सच है जो सबसे अच्छा होगा, और मैं उसे वही बताऊंगा। फिर वह सीधा अपने पिता के पास गया और उसे बरामदे में अपने 5 बेटों के साथ बैठे पाया, और लड़के ने अपना सिर झुका लिया। सुल्तान ने कहा, मुझे बगीचे से समाचार दो। युवक ने उत्तर दिया, सभी खजूर किसी पक्षी द्वारा खा लिए गए हैं, अब एक भी नहीं बचा है। सुल्तान एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, जब पक्षी आया तो तुम कहाँ थे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं खजूर के पेड़ को तब तक देखता रहा जब तक मुर्गे बांग देने लगे और उजाला होने लगा, फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया और सो गया। जब मैं उठा तो एक गुलाम मेरे ऊपर खड़ा था और उसने कहा, पेड़ पर एक भी खजूर नहीं बचा है। और मैं खजूर के पेड़ के पास गया और देखा कि यह सच था, और यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुल्तान ने उत्तर दिया, तुम्हारे जैसा बेटा केवल खाने और सोने के लिए ही अच्छा है। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ, और जब मेरा खजूर का पेड़ फिर से फल देगा, तो मैं एक और बेटा भेजूंगा, शायद वह बेहतर देखभाल करेगा। इसलिए उसने कई महीनों तक इंतजार किया, जब तक कि पेड़ पर खजूर के इतने फल नहीं लग गए जितने पहले कभी किसी पेड़ पर नहीं लगे थे।
जब वे पकने के करीब थे तो उसने अपने एक बेटे को बगीचे में भेजा, ये कहते हुए, मेरे बेटे, मैं उन खजूरों को चखने के लिए तरस रहा हूँ, जाओ और उन पर नजर रखो, क्योंकि आज का सूरज उन्हें पूर्णता तक ले आएगा। लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अभी जा रहा हूँ, और कल जब सूरज 7 बजे के बाद ढल जाए तो किसी दास को बुलाकर खजूर इकट्ठा करने को कहिए। सुल्तान ने कहा, अच्छा। युवक पेड़ के पास जाकर लेट गया और सो गया। आधी रात के करीब वह पेड़ को देखने के लिए उठा और देखा कि वहां खजूर के सारे पौधे लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर खजूर गुच्छों में झूल रहे थे। आह, मेरे पिता वाकई दावत देंगे, उसने सोचा। मेरा भाई कितना मूर्ख था कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो बदनाम हो चुका है और हम उसे अब नहीं जानते। खैर, मैं तब तक देखता रहूंगा जब तक पक्षी नहीं आ जाता। मैं देखना चाहता हूँ कि वह किस तरह का पक्षी है। और वह तब तक बैठा और पढ़ता रहा जब तक कि मुर्गे बांग नहीं दे दिए और उजाला नहीं हो गया और खजूर अभी भी पेड़ पर थे। ओह, मेरे पिता को उनकी खजूरें मिल जाएंगी, वे सभी अब सुरक्षित हैं, उसने मन ही मन सोचा। मैं इस पेड़ के सहारे आराम से बैठ जाऊंगा। और वह तने से टिक गया और उसे नींद आ गई और पक्षी उड़कर नीचे आया और सभी खजूर खा गया। जब सूरज निकला तो मुखिया आया और खजूर ढूंढने लगा, लेकिन वहां खजूर नहीं थे। उसने युवक को जगाया और उससे कहा, पेड़ को देखो। और युवक ने देखा और वहां कोई खजूर नहीं था। और उसके कान बंद हो गए और उसके पैर कांपने लगे और सुल्तान के बारे में सोचकर उसकी जीभ भारी हो गई। उसका दास उसे देखकर डर गया और पूछा, मेरे स्वामी, यह क्या है? उसने उत्तर दिया, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मैं हर जगह बीमार हूँ। मेरा पूरा शरीर ठीक है और मेरा पूरा शरीर बीमार है। मैं अपने पिता से डरता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे नहीं कहा था, कल 7 बजे तुम खजूर चखोगे। और वह मुझे भगा देगा, जैसे उसने मेरे भाई को भगा दिया। मैं खुद चला जाऊंगा, इससे पहले कि वह मुझे भेजे। फिर वह उठा और एक सड़क पर चला गया जो सीधे महल के सामने से गुजरती थी, लेकिन वह कुछ कदम भी नहीं चला था कि उसे एक आदमी मिला जो एक बड़ी चांदी की थाली ले जा रहा था, जिस पर खजूर रखने के लिए एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था। युवक ने कहा, खजूर अभी पके नहीं हैं, आपको कल वापस आना होगा। और गुलाम उसके साथ महल में गया, जहां सुल्तान अपने 4 बेटों के साथ बैठा था। अच्छा, नमस्कार गुरुजी, युवक ने कहा। सुल्तान ने उत्तर दिया, क्या तुमने उस आदमी को देखा है जिसे मैंने भेजा था? मैंने खाया है गुरुजी, लेकिन खजूर अभी पके नहीं हैं। लेकिन सुल्तान को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, अपने बेटों की वजह से मैंने दूसरे साल खजूर नहीं खाए हैं। जाओ, अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे। और सुल्तान ने अपने बचे हुए 4 बेटों को देखा और वादा किया कि उनमें से जो भी पेड़ से खजूर लाएगा, उसे वह बहुत सारे उपहार देगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उसे खजूर कभी नहीं मिले। एक बेटा ताश खेलकर खुद को जगाए रखने की कोशिश करता था, दूसरा घोड़े पर सवार होकर पेड़ के चारों ओर घूमता था, जबकि 2 अन्य, जिन्हें उनके पिता ने आखिरी उम्मीद के तौर पर साथ भेजा था, अलाव जलाते थे। लेकिन वे जो भी करते, नतीजा हमेशा एक ही होता। भोर होते होते वे सो जाते और चिड़िया पेड़ पर लगे खजूर खा जाती। 6ठा साल आ गया था और पेड़ पर खजूर पहले से भी ज्यादा मोटे हो गए थे। और मुखिया महल में गया और सुल्तान को बताया कि उसने क्या देखा था। लेकिन सुल्तान ने केवल अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा, मुझे इससे क्या लेना देना? मेरे 7 बेटे हैं, फिर भी 5 साल से एक चिड़िया मेरे खजूर खा रही है, और इस साल भी यही होगा। अब सबसे छोटा बेटा रसोई में बैठा था, जैसा कि उसका रिवाज था, जब उसने अपने पिता को ये शब्द कहते सुना। और वह उठकर अपने पिता के पास गया और उनके सामने घुटने टेक दिए। पिताजी, इस साल आप खजूर खाएंगे, उसने कहा। और पेड़ पर 5 बड़े गुच्छे हैं, और मैं प्रत्येक गुच्छा एक अलग राष्ट्र को दूंगा, क्योंकि शहर में 5 राष्ट्र हैं। इस बार मैं खुद खजूर के पेड़ की रखवाली करूंगा। लेकिन उसके पिता और उसकी माँ दिल खोलकर हंसे और उसकी बातों को बेकार की बातें समझा। एक दिन सुल्तान को खबर मिली कि खजूर पक गए हैं, और उसने अपने एक आदमी को पेड़ पर
जाकर नजर रखने का आदेश दिया। उसका बेटा, जो पास ही खड़ा था, ने यह आदेश सुना और कहा, ऐसा कैसे हो गया कि आपने पेड़ की रखवाली के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया है, जबकि मैं, आपका बेटा, अकेला रह गया हूँ। उसके पिता ने उत्तर दिया, अरे, 6 तो बेकार हो गए, और जहाँ वे असफल हो गए, वहाँ क्या तुम सफल होगे। लेकिन लड़के ने उत्तर दिया, आज धैर्य रखो और मुझे जाने दो, और कल तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए खजूर लाता हूँ या नहीं। बच्चे को जाने दीजिए, मालिक, उसकी पत्नी ने कहा, शायद हम खजूर खाएंगे या शायद नहीं भी खाएंगे, लेकिन उसे जाने दीजिए। और सुल्तान ने उत्तर दिया, मैं उसे जाने से मना नहीं करता, लेकिन मेरा दिल उस पर अविश्वास करता है। उसके सभी भाइयों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था, और उन्होंने क्या किया। लेकिन लड़के ने विनती करते हुए कहा, पिताजी, यदि आप, मैं और माँ कल जीवित रहें तो आप खजूर खाएंगे। तो फिर जाओ, उसके पिता ने कहा। जब लड़का बगीचे में पहुंचा तो उसने दासों से कहा कि वे उसे छोड़ दें और खुद घर जाकर सो जाएं। जब वह अकेला हो गया तो वह लेट गया और 1 बजे तक गहरी नींद में सोता रहा। फिर वह उठा और खजूर के पेड़ के सामने बैठ गया। फिर उसने अपनी पोशाक की एक तह से कुछ भारतीय मक्का और दूसरी तह से कुछ रेतीली रेत निकाली, और वह तब तक मक्का चबाता रहा जब तक उसे नींद नहीं आने लगी, और फिर उसने अपने मुंह में कुछ रेतीली चीज डाल ली, और इससे वह पक्षी के आने तक जागता रहा। पहले तो उसने उसे देखे बिना इधर उधर देखा और अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है। फिर वह हल्के से पेड़ पर चढ़ गया और खजूर के लिए अपनी चोंच बढ़ा दी। फिर लड़का चुपके से ऊपर आया और उसे पंख से पकड़ लिया। पक्षी पलटा और तेजी से उड़ गया, लेकिन लड़के ने उसे नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब वे हवा में बहुत ऊपर चले गए। आदम के बेटे, पक्षी ने कहा, जब पहाड़ों की चोटियां उनके नीचे छोटी लगने लगी, यदि तुम गिरोगे तो जमीन पर पहुंचने से बहुत पहले ही मर जाओगे, इसलिए तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। लेकिन लड़के ने जवाब दिया, तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगी। मैंने तुम्हारी खजूरें नहीं खाईं। पक्षी ने जिद की, और दिन उगने वाला है, मुझे मेरे रास्ते जाने दो। लेकिन लड़के ने फिर उत्तर दिया, मेरे 6 भाई मेरे पिता को नापसंद हैं, क्योंकि तुम आए और खजूर चुराए, और आज मेरे पिता तुम्हें देखेंगे और मेरे भाई तुम्हें देखेंगे, और शहर के सभी लोग, बड़े और छोटे, तुम्हें देखेंगे, और मेरे पिता का दिल खुश हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें फेंक दूंगी। इसलिए वह और भी ऊपर उड़ गया, इतना ऊपर कि पृथ्वी अन्य तारों की तरह चमकने लगी। यदि तुम यहाँ से गिर गए तो तुम्हारा कितना हिस्सा बचेगा? पक्षी ने पूछा। लड़के ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पक्षी ने देखा कि बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह पुनः धरती पर चला गया। तुम यहाँ घर पर हो, इसलिए मुझे जाने दो, उसने एक बार फिर विनती की, या कम से कम मेरे साथ एक वाचा करो। कौन सा अनुबंध? लड़के ने कहा, मुझे धूप से बचाओ। पक्षी ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हें बारिश से बचाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरी पूंछ से एक पंख तोड़कर आग में डाल दो, और अगर तुम मुझे चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। लड़के ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ, आप अपने रास्ते जाइए। अलविदा मेरे दोस्त, जब तुम मुझे बुलाओगे, अगर यह समुद्र की गहराई से होगा तो मैं आऊंगा। लड़का पक्षी को नजरों से ओझल देखता रहा, फिर वह सीधा खजूर के पेड़ के पास गया, और जब उसने खजूर देखे तो उसका दिल खुश हो गया, और उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा, और उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकीली हो गईं। और वह खुशी से जोर से हंसा और खुद से कहा, यह मेरी किस्मत है, मेरी रसोई में बैठो। अलविदा खजूर के पेड़, मैं लेटने जा रहा हूँ। जिसने तुम्हें खाया है वह अब तुम्हें नहीं खाएगा। सूर्य आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था, तभी मुखिया, जिसका ये काम था, खजूर के पेड़ को देखने आया। उसे उम्मीद थी कि पेड़ से सारे फल झड़ चुके होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि खजूर इतने घने हैं कि उनमें पत्ते लगभग छिप गए हैं,
तो वह भागकर अपने घर आया और तब तक बड़ा ढोल बजाया जब तक कि सभी लोग दौड़कर नहीं आ गए। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी यह जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। क्या है, क्या है, मुखिया, वे चिल्लाए। अरे, मालिक का बेटा नहीं, शेर है। आज रसोई घर में बैठे बैठे अपने बाप के सामने मुंह खोल दिया। लेकिन कैसे, मुखिया जी? आज लोग खजूर खा सकते हैं। क्या ये सच है, मुखिया जी? हाँ, ये सच है, लेकिन उसे तब तक सोने दो जब तक कि हर आदमी अपना अपना उपहार न ला दे। जिसके पास मुर्गियां हैं, वह मुर्गियां ले ले, जिसके पास बकरी है, वह बकरी ले ले, जिसके पास चावल है, वह चावल ले ले। और लोगों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर वे ढोल लेकर उस पेड़ के पास गए जहां लड़का सो रहा था, और उन्होंने उसे उठा लिया और नरसिंगों, शहनाइयों और नगाड़ों के साथ तालियां बजाते हुए और खुशी से चिल्लाते हुए सीधे उसके पिता के घर ले गए। जब उसके पिता ने शोर सुना और हरे पत्तों से बनी टोकरियां खजूर से भरी हुई और अपने बेटे को गुलामों की गर्दनों पर लटका हुआ देखा, तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने खुद से कहा, आज आखिरकार मैं खजूर खाऊंगा। और उसने अपनी पत्नी को बुलाया ताकि वह देखे कि उसके बेटे ने क्या किया है, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लड़के को पकड़कर उसके पिता के पास ले आएं। क्या खबर है, बेटा? उन्होंने पूछा। खबर? मेरे पास कोई खबर नहीं है, सिवाय इसके कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो देखोगे कि खजूर का स्वाद कैसा होता है। और उसने एक खजूर तोड़ा और अपने पिता के मुंह में डाल दिया। आह, तुम सचमुच मेरे बेटे हो, सुल्तान चिल्लाया। तुम उन मूर्खों, उन निकम्मों की तरह नहीं हो। लेकिन मुझे बताओ, तुमने उस पक्षी के साथ क्या किया, क्योंकि वह तुम ही थे, और केवल तुम ही थे जो उस पर नजर रखते थे। हाँ, यह मैं ही था जिसने इसकी प्रतीक्षा की और इसे देखा। और यह फिर कभी नहीं आएगा, न तो अपने जीवन के लिए, न ही आपके जीवन के लिए, न ही आपके बच्चों के जीवन के लिए। ओह, एक समय मेरे 6 बेटे थे और अब सिर्फ एक ही बचा है। तुम ही हो, जिसे मैंने मूर्ख कहा था, जिसने मुझे तारीखें दी हैं, बाकी के लिए मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी उठकर उसके पास गई और बोली, स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें अस्वीकार न करें। और वह काफी देर तक विनती करती रही, जब तक कि सुल्तान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर ली, क्योंकि वह अपनी अंतिम संतान से अधिक 6 बड़ी बेटियों को प्यार करती थी। इसलिए वे सभी घर पर चुपचाप रहने लगे, जब तक कि सुल्तान की बिल्ली ने जाकर एक बछड़े को पकड़ नहीं लिया। बछड़े के मालिक ने जाकर सुल्तान को बताया, लेकिन उसने जवाब दिया, बिल्ली मेरी है और बछड़ा भी मेरा है, और उस आदमी ने आगे शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन बाद बिल्ली ने एक गाय पकड़ ली और सुल्तान को बताया गया, मालिक, बिल्ली ने एक गाय पकड़ ली है, लेकिन उसने केवल इतना कहा, यह मेरी गाय और मेरी बिल्ली थी। और बिल्ली ने कुछ दिन इंतजार किया और फिर उसने एक गधे को पकड़ लिया, और उन्होंने सुल्तान से कहा, मालिक, बिल्ली ने एक गधे को पकड़ लिया है, और उसने कहा, मेरी बिल्ली और मेरा गधा। इसके बाद एक घोड़ा था और उसके बाद एक ऊंट। और जब सुल्तान को बताया गया तो उसने कहा, आपको ये बिल्ली पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं इसे मार दूं। और मैं इसे नहीं मारूंगा। इसे ऊंट खाने दो, इसे एक आदमी भी खाने दो। और वह अगले दिन तक इंतजार करती रही और किसी के बच्चे को पकड़ लिया। और सुल्तान को बताया गया, बिल्ली ने एक बच्चे को पकड़ लिया है। और उसने कहा, बिल्ली मेरी है और बच्चा भी मेरा है। फिर उसने एक वयस्क व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके बाद बिल्ली शहर छोड़कर सड़क के पास एक झाड़ी में रहने लगी। अगर कोई पानी पीने जाता हुआ गुजरता तो वह उसे खा जाती। अगर कोई गाय चारा लेने जाती तो वह उसे खा जाती। अगर कोई बकरी दिखती तो वह उसे खा जाती। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे बिल्ली पकड़कर खा जाती। फिर लोग एक साथ सुल्तान के पास गए और उसे बिल्ली की सारी करतूतें बताईं। लेकिन उसने पहले की तरह ही जवाब दिया, बिल्ली मेरी है और लोग भी मेरे हैं। और किसी ने भी बिल्ली को मारने की हिम्मत नहीं की, जो दिन ब दिन और भी दुस्साहसी होती गई और आखिरकार अपने शिकार की तलाश में शहर में आ गई। एक दिन सुल्तान ने अपने 6 बेटों से कहा, मैं ये देखने के लिए देहात में जा रहा हूँ कि गेहूं की फसल कैसी होती है, और तुम मेरे साथ चलो।
वे खुशी खुशी सड़क पर चलते रहे, जब तक कि वे एक झाड़ी के पास नहीं पहुंच गए। तभी वहां से एक बिल्ली निकली और उसने उनके 3 बेटों को मार डाला। बिल्ली, बिल्ली! उसके साथ मौजूद सैनिक चिल्लाए। और इस बार सुल्तान ने कहा, इसे खोजो और मार डालो। यह अब बिल्ली नहीं, बल्कि राक्षस है। सैनिकों ने उत्तर दिया, स्वामी, क्या हमने आपको नहीं बताया कि बिल्ली क्या कर रही है? और क्या आपने नहीं कहा था, मेरी बिल्ली और मेरे लोग? और उसने उत्तर दिया, सच है, मैंने ये कहा था। अब सबसे छोटा बेटा बाकी लोगों के साथ नहीं गया था, बल्कि अपनी माँ के साथ घर पर ही रहा था। और जब उसने सुना कि उसके भाइयों को बिल्ली ने मार डाला है, तो उसने कहा, मुझे जाने दो, कहीं बिल्ली मुझे भी न मार डाले। उसकी माँ ने उससे विनती की कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपनी तलवार, भाला और कुछ चावल के केक लिए और बिल्ली के पीछे चल दिया, जो अब तक बहुत दूर भाग चुकी थी। लड़के ने कई दिन बिल्ली का शिकार करने में बिताए, जिसका नाम अब नुंडा, लोगों का भक्षक, हो गया था। लेकिन हालांकि उसने कई जंगली जानवरों को मार डाला, लेकिन उसे उस दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला जिसका वह शिकार कर रहा था। कोई भी जानवर, चाहे वह कितना भी खूंखार क्यों न हो, उसे डर नहीं लगा। आखिरकार उसके पिता और माँ ने उससे नुंडा का पीछा छोड़ने की विनती की, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैंने जो कहा है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। अगर मुझे मरना है, तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे हर दिन जाकर नंदा की तलाश करनी होगी। और फिर उसके पिता ने उसे अपनी इच्छानुसार सब कुछ देने की पेशकश की, यहाँ तक कि मुकुट भी, लेकिन लड़के ने कुछ भी नहीं सुना और अपने रास्ते चला गया। कई बार उसके दास उसके पास आए और कहा, हमने पैरों के निशान देखे हैं और आज हम नुंडा को देखेंगे। लेकिन पैरों के निशान कभी भी नुंडा के नहीं निकले। वे रेगिस्तानों और जंगलों में बहुत दूर तक भटकते रहे और आखिरकार एक बड़ी पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। और लड़के की आत्मा में कुछ फुसफुसाया कि यहाँ उनकी सारी खोज का अंत है और आज वे नुंडा को पालेंगे। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने से पहले लड़के ने अपने दासों को चावल पकाने का आदेश दिया और उन्होंने लकड़ी को रगड़कर आग जलाई, और जब आग जल गई तो उन्होंने चावल पकाए और खाए। फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। अचानक जब वे लगभग शिखर पर पहुंच गए थे, तो आगे खड़ा एक गुलाम चिल्लाया, मालिक, मालिक! और लड़का आगे बढ़ा, जहां गुलाम खड़ा था, और गुलाम ने कहा, अपनी नजरें पहाड़ की तलहटी की ओर घुमाओ। और लड़के ने देखा, और उसकी आत्मा ने उसे बताया कि यह नंदा था। और वह अपना भाला हाथ में लेकर नीचे की ओर रेंगने लगा, और फिर रुककर नीचे देखने लगा। यह जरूर असली नुंडा होगा, उसने सोचा। मेरी माँ ने मुझे बताया कि इसके कान छोटे थे, और इसके भी छोटे हैं। उसने मुझे बताया कि यह चौड़ा है और लंबा नहीं है, और यह चौड़ा है और लंबा नहीं है। उसने मुझे बताया कि इसमें सिवेट बिल्ली जैसे धब्बे हैं, और इसमें सिवेट बिल्ली जैसे धब्बे हैं। फिर उसने नुंदा को पहाड़ की तलहटी में सोता हुआ छोड़ दिया और अपने दासों के पास वापस चला गया। उसने कहा, आज हम दावत करेंगे, आटे से केक बनाओ और पानी लाओ। और उन्होंने खाया और पिया। और जब वे खाना खा चुके तो उसने उन्हें बाकी खाना झाड़ियों में छिपाने को कहा, ताकि अगर वे नुंडा को मार डाले तो वे वापस आकर खा सकें और शहर वापस जाने से पहले सो सकें। और दासों ने वैसा ही किया जैसा उसने उन्हें करने को कहा था। अब दोपहर हो चुकी थी, और लड़के ने कहा, अब समय आ गया है कि हम नंदा के पीछे चलें। और वे तब तक चलते रहे जब तक वे नीचे नहीं पहुंच गए और एक बड़े जंगल में पहुंच गए जो उनके और नंदा के बीच में था। यहाँ पर वह लड़का रुका और उसने हर उस गुलाम को आदेश दिया जिसने 2 कपड़े पहने थे कि वे एक कपड़े को फेंक दें और दूसरे को अपनी टांगों के बीच में बांध लें। क्योंकि, उसने कहा, ये लकड़ी छोटी नहीं है। हो सकता है कि हम कांटों में फंस जाएं या शायद हमें नुंदा के सामने भागना पड़े और कपड़ा हमारे पैरों को बांध दे और हम उसके सामने गिर जाएं। और उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा, स्वामी, और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। फिर वे अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां नुंदा सो रहा था। वे चुपचाप रेंगते हुए पहाड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गए। फिर लड़के के इशारे पर उन्होंने अपने भाले फेंके। नुंडा ने कोई हलचल नहीं की, भालों ने अपना काम कर दिया था।
लेकिन उन सभी को एक बड़ा डर सता रहा था और वे भागकर पहाड़ पर चढ़ गए। जब वे शिखर पर पहुंचे तो सूरज ढल रहा था और वे प्रसन्न होकर फल, रोटियां और पानी जो उन्होंने छिपाकर रखा था, निकालकर बैठ गए और आराम किया। और जब वे खाकर तृप्त हो गए तो लेट गए और सुबह तक सोते रहे। जब भोर हुई तो वे उठे और चावल पकाए और पानी पिया। उसके बाद वे पहाड़ के पीछे की ओर घूमकर उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने नुंडा को छोड़ा था, और उन्होंने देखा कि वो वहीं पड़ा हुआ था जहां उन्होंने उसे पाया था, कठोर और मृत। और उन्होंने उसे उठाया और वापस शहर की ओर ले गए। जाते समय वे गाते हुए बोले, उसने नुंडा को मार डाला है जो लोगों को खा जाता है। और जब उसके पिता ने ये समाचार सुना कि उसका बेटा आ गया है और नंदा को अपने साथ ला रहा है, तो उसे लगा कि धरती पर वह आदमी नहीं रहता जिसकी खुशी उससे ज्यादा है। और लोगों ने लड़के के आगे सिर झुकाया और उसे उपहार दिए और उससे प्यार किया, क्योंकि उसने उन्हें भाई के बंधन से मुक्त किया था और नंदा को मार डाला था।